श्रील वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय मुनियों की जिज्ञासा सप्तम श्लोक अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदुः यानी वो सब वेद विदाम वेदों के पंडित श्रेष्ठ ज्येष्ठतम भगवान श्री भगवान के अवतार बादरायण शील व्यासदेव अन्य च तथा मुनय मुनिगण सूत हे सूत गोस्वामी परावर विदः विद्वानों में जो भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण होता है विदुः ज्ञाता अनुवाद। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार शील व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामश्रेष्ठं मुनिमपि शचीपुत्रमखिलस्वरूपं रूपं तस्यागतं गुरुपुरीमातुरीगोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरं महोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंदेयं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सद्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च गुरुवैष्णवभगवान् तीर्थ स्मरण आय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो बीच में हमारा कुछ दो वीक थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, मतलब ये श्लोकों की परंपरा नहीं चल पाई थी। तो एक बार हम लोग वापस रिवाइज करते हैं हमने क्या इन दिनों में सुना था। तो सबसे पहले 3 भागवतम के श्लोक हैं जो हमें परम सत्य के संबंध और अभिधेय और प्रयोजन को प्रस्तुत करते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक कि संबंध हमारा भगवान से क्या है, वो श्लोक था सत्यम परम धीमहि। और अभिधेय क्या है? अभिधेय है भागवत का ज्ञान प्राप्त करना, भगवान की भक्ति करना। और उससे क्या होगा? उससे हमें भगवान से प्रेम होगा, भागवत का रस को हम आस्वादन करेंगे। वो तीसरे श्लोक में बताया मुहुर अहो रसिका भुवि भावुका, हमारा भगवान से एक संबंध स्थापित हो जाएगा और हम भगवान से प्रेम करने लग जाएंगे। तो एक 3 श्लोकों में बताया था जो भागवत के शुरू के पहले अध्याय के पहले 3 श्लोक हैं। चौथे श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार नैमिषारण्य का अर्थ भी हमने समझा था क्या होता है। नैमिषारण्य मतलब कहाँ पे हुआ? वहाँ पे शौनकादि ऋषि 1000 साल तक यज्ञ करने के लिए बैठे, जिसमें उनकी विशेष जो उद्देश्य था भगवान और भगवान के भक्तों की प्रसन्नता के उद्देश्य से उन्होंने एकत्र हुए यज्ञ करने के लिए, जो 1000 वर्षों तक चलने वाला था। शुरू में वो यज्ञ उन्होंने कर्मकांडी प्रयोजन से शुरू किया था, लेकिन जब उन्होंने रोम हर्षण से सुना तो वो थोड़े आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति उनका झुकाव हुआ। और जब सूत गोस्वामी ने सुना तो भगवान की लीलाओं को सुनने में और ज़्यादा वो आकृष्ट हुए, इसलिए उन्होंने अपने यज्ञ को उसी टाइम पे उन्होंने विश्राम कर दिया और भगवान की कथा सुनने के लिए वो आकृष्ट हुए। 5वें श्लोक में हमने देखा कि एक दिन उन्होंने अपने सुबह पहले अग्नि में आहुति क्या कहते हैं, अग्नि में आहुति देके जो सुबह के इनके नित्य कार्य थे वो सब करके उन्होंने बड़े आदर से सूत गोस्वामी को आसन पे बैठाया और उनसे बड़े आदर से कुछ पूछा। ये हमने कहाँ देखा था? 5वें श्लोक में, है ना। अब कथा शुरू होने वाली है, ठीक है। अभी हमने शुरू की हमने भागवतम का पूरा फाउंडेशन सुन लिया। अब कथा शुरू होने वाली है। कथाकार कौन है? सूत गोस्वामी।
सुनने वाले कौन है, ऑडियंस कौन है? शौनक ऋषि। उनके साथ 88,000 ऋषि ऐसा सुनते हैं हम, इतने सारे ऋषि थे। कहाँ पे हुई ये कथा? नैमिषारण्य में। ये कौन सी कथा हुई? सेकंड। फर्स्ट कथा कहाँ हो गई थी? शुकताल में, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में। ठीक है, तो अब ये कथाकार को बैठा रहे हैं बड़े आदर से आसन पे और कुछ पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? 6, 7, 8 3 श्लोकों में ये सूत गोस्वामी की क्या क्वालिफिकेशन है, जिनको कथा पे बैठा रहे हैं उनमें क्या योग्यता है वो बताएंगे, है ना। हर एक व्यक्ति कुछ कार्य करने में उसका योग्यता होनी चाहिए, तो ही तो वो कार्य कर सकता है। तो कथा कथा सुनने वाले हैं ये, और कथा कोई ऐसी कथा नहीं जो हम 7 दिन की सुनते हैं। इन कथाओं में बहुत ऊंची ऊंची बातों पे प्रश्न उत्तरी हुई जाएगी, है ना। इजी नहीं है। हम तो यहाँ पे सुनते हैं और वो सुनना नहीं सुनना, ना बोलना नहीं बोलना। कोई जो आज की कथाकार और जो आज के श्रोता है, उन दोनों में कोई प्रॉपर वो नहीं है, क्या कहते हैं, आपस में इंटरेक्शन नहीं है। इसलिए इंटरेक्शन नहीं होने से कृष्ण कथा की जो अग्नि जलनी चाहिए वो जलती नहीं है। 7 दिन में हम थोड़े बहुत पुण्य कमा लेते और हमें लगता है हमने कथा करवा ली। तो एक प्रॉपर बोलने वाला होना चाहिए, एक प्रॉपर सुनने वाला होना चाहिए, और उनका जो आपस में कॉम्बिनेशन होता है उससे कृष्ण कथा की जो शक्ति होती है ना। बोलते हैं 57 प्रसंगान मम वीर्य संविदो, कि भगवान के भक्तों के बीच में जब कृष्ण कथा बोली जाती है तो उसकी शक्ति अद्भुत हो जाती है, और अभक्तों के बीच में कृष्ण कथा बोली जाती है तो उसमें इतनी शक्ति नहीं होती है। कृष्ण कथा तो कृष्ण कथा ही है, लेकिन फिर भी भक्तों के बीच में और ज्यादा वीर्यवान शक्तिशाली हो जाती है। तो इसलिए ये जेन्युइन श्रोतागण है, शौनकादि ऋषि और सूत गोस्वामी एक जेन्युइन कथाकार है। तो ये 6, 7, 8 3 श्लोकों में सूत गोस्वामी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, है ना। कथाकार को क्या बता रहे हैं कि आप में क्या क्या गुण हैं वो बता रहे हैं सूत गोस्वामी को। तो 6वां श्लोक हमने पिछली बार किया था। क्या कह रहे हैं? त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानक, कि आपके द्वारा निश्चित रूप से आपको पुराणों का ज्ञान है ना। किसका ज्ञान है आपको? पुराण। और ऐतिहासानि, इतिहास का ज्ञान है आपको। पुराण का ज्ञान है, इतिहास का ज्ञान है, और आप अनग हो। अनग मतलब आप में कोई पाप नहीं है। ये आपकी क्वालिटीज है ना। भगवान के बारे में बोलने वाला व्यक्ति भी पाप रहित होना चाहिए, क्योंकि भगवान कौन है? परम पवित्र, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भगवान। तो जो बोलने वाला होगा उसको भी पवित्र होना पड़ेगा, नहीं तो उसकी क्या कहते हैं, उसकी कथा से कोई व्यक्ति भक्त नहीं बनेगा। आज देख रहे हैं, हम अपनी संस्था की बढ़ाई नहीं करते, लेकिन हमारे आज भक्तों के प्रचार करने से कितने लोग भक्त बन जाते हैं। सही बात है। बाकी लोग भक्त, क्योंकि क्या है, वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ही फॉलो नहीं करते हैं। कोई जुआ नहीं, कोई मांसाहार नहीं, कोई नशा नहीं, कोई क्या है चौथा, कोई व्यभिचार नहीं है। और आजकल ये फॉलो नहीं करते हैं, तो जो बोलते हैं उससे कोई सामने प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए आजकल कुछ लोग तो इस्कॉन के भक्तों को ही बुलाते हैं, भाई हमारा बच्चा भाग जाएगा, है ना। बड़ा डर रहता है कि ये इस्कॉन वाले आगे हमारे बच्चे को भगा लेंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी पॉइंट ये कहने का है कि जब तक बोलने वाला पापों से रहित नहीं होगा, पर्टिकुलरली इस तात्पर्य में 6ठे श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक वो 4 पापों से रहित नहीं है तब तक उसको जरूरत नहीं करनी चाहिए व्यास आसन पे बैठने की, ऐसा बोलते हैं, है ना। कि उसको हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए कि व्यास आसन पे बैठ जाए ना। 4 पाप तो मेन पाप है, लेकिन पर्टिकुलरली और सब दोषों से भी रहित होना चाहिए जो बोलने वाला होना चाहिए। तो आप बिल्कुल पाप रहित हैं। पर्टिकुलरली आपको पुराण, इतिहास और धर्मशास्त्र का भी ज्ञान है। धर्मशास्त्र मतलब समझते हैं? धर्मशास्त्र मनुस्मृति ने लिखे हैं। धर्मशास्त्र का अर्थ हो गया वो शास्त्र जिसमें मनुष्य को क्या धर्म का आचरण करना चाहिए, उसे कहते हैं धर्मशास्त्र। इतना 20 प्रकार के होते हैं धर्मशास्त्र। ज्यादातर इन्हें मनु जी ने लिखे हैं और पराशर जी ने लिखे। इन्हें मनुस्मृति भी कही जाती है, पराशर स्मृति भी कही जाती है। तो ये तो हो गए धर्मशास्त्र। इसके अलावा आपको इतिहास का ज्ञान है। इतिहास का मतलब मैं क्या सुना था? इतिहास, वो प्रभु जी ने बताया था। इतिहास, thus that happened। इति मतलब thus, और हास मतलब जो हुआ। इतिहास मतलब जो हमारे पूर्व समय में जो जो चीजें घटित हुई थी वो एज इट इज है। जैसे महाभारत इतिहास है, रामायण इतिहास है। और पुराण, पुराण मतलब जो वेदों को पूरक हैं, जो वेदों को ढंग से समझाते हैं, जो वेदों को एक्सपेंड करके समझाते हैं, उन्हें कहते हैं पुराण। तो पुराण का ज्ञान है, इतिहास का ज्ञान है, धर्मशास्त्र का ज्ञान है, आप पाप से रहित हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आख्यातानि अपि अधीतानि। और आख्यातानि, आप में यही गुण नहीं है
खाली आपको ज्ञान नहीं है, लेकिन आप ज्ञान के साथ साथ आख्यातानी, आपको समझाने की भी क्वालिटी है, ठीक है। और अधितानी च मतलब आपने वो चीजें पढ़ी तो है ही हैं, आप ग्रंथों का आपने अध्ययन किया अच्छी तरह, लेकिन उसके साथ साथ आप समझाना भी जानते हैं। तो खाली रीडिंग ही काफी नहीं है, है ना। रीडिंग तो करनी ही चाहिए, ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन अगर हम साथ साथ में सामने वाले व्यक्ति को समझा सके तो व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। सही बात है, हम भागवतम क्लास में कुछ ज्यादा समझते हैं, खुद रीडिंग में इतना नहीं समझते हैं, है ना। तो कह रहे हैं आख्यातानी अपि अधीतानी, आप खुद भी पढ़ते हैं और सामने वाले को भी ढंग से आप समझा सकते हैं, इसलिए ये सब आपकी क्वालिटीज है। तो ये हमने छठे श्लोक में देखा था। अब इसमें छठे श्लोक में ये भी लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है, आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों को पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए, उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या अधिक महत्वपूर्ण है। लिखा है ना नीचे कि पढ़ना तो है ही, ऐसा नहीं पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ने से साथ साथ हमें सुनना भी चाहिए और समझाना भी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने ये श्लोक आज पढ़ा, इसका तात्पर्य पढ़ा, अब मदनलसा माता जी घर पे जाके अपने बच्चों को समझाएगी तो इनकी रीडिंग परफेक्ट हो जाएगी, है ना। तो ये जो पढ़े हैं ना उसको और अच्छी तरह ये खुद समझेंगे, वो तो समझेंगे लेकिन ये खुद भी अच्छी तरह समझेंगे। इसलिए कहना है कि खाली पढ़ना अपने आप में कंप्लीट नहीं है, अगर चीजों को समझना है तो पढ़ने के साथ साथ उसको समझाया भी जाए, तो वो क्वालिटी भी आप में है, ठीक है। अब हम आज देख रहे हैं आज कौन सी और क्वालिटीज का वर्णन शौनक आदि ऋषि किनके लिए कर रहे हैं, सूत गोस्वामी के लिए। तो क्या लिखे, यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण, यानी मतलब और सब मतलब जिनका वर्णन पिछले श्लोक में किया था, किनका किया था, धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास, इसके अलावा और सब, यानी मतलब इसके अलावा भी वेद विदाम श्रेष्ठो, वेद मतलब वेद, विदाम मतलब वेदों को जानने वाले, तो वेदों को जानने वाले में श्रेष्ठ कौन है, भगवान बादरायण, है ना। भगवान बादरायण मतलब वेद व्यास जी। तो आपको पिछले श्लोक में तो बताया कि आपको धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास का तो ज्ञान है ही है, यानी वेद विदाम श्रेष्ठ मतलब इसके अलावा भी और सब कुछ भी है जो भगवान बादरायण, जो वेदों को जानने में श्रेष्ठ है, वो जो जानते हैं उसको भी आप जानते हैं। समझ बात को, देखिए क्या लिखा है पहली लाइन में, हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतारशील वेदव्या व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं। ज्ञान से अवगत मतलब जो कुछ उन्होंने भी लिखा है वो भी आप जानते हैं। समझ गए बात को, यानी मतलब और जो कुछ भी वेद व्यास जी ने भी, जो वेद व्यास जी को भी जो चीजें पता है वो आपको भी पता है। इसका मतलब हो गया यानी वेद विदाम मतलब वेदों को जानने वाले विद्वानों में आप श्रेष्ठ हैं, एक अर्थ तो ये हुआ। और दूसरे भगवान बादरायण भी श्रेष्ठ हैं, अल्टीमेटली तो भगवान बादरायण ही श्रेष्ठ है और वेद व्यास जी के शिष्य थे सूत गोस्वामी, तो दोनों के लिए हो सकता है कि वेद विदाम श्रेष्ठ हो। ये तो आप जानते हैं, इसके अलावा और क्या जानते हो, तो कह रहे हैं अन्य च मुनय, अन्य मतलब इसके अलावा भी और भी कुछ मुनि हुए थे वेद व्यास जी के साथ समय में, कुछ और भी मुनि हुए थे, है ना। हे सूत, अन्य मुनि का भी ज्ञान था, कैसा ज्ञान था, परावर विदो, परावर विदो मतलब वो मुनियों की जो सिद्धांत थे जिनका संबंध, परावर मतलब पर मतलब हो गया आध्यात्मिक ज्ञान और अवर मतलब हो गया भौतिक ज्ञान, उनको जो जानते थे मुनि, उनको भी विदो, आप उनकी भी ज्ञाता है। समझ गया बात को, परावर का समझे, परावर का अर्थ हो गया कि अवर मतलब हो गया ये भौतिक जगत का ज्ञान, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भौतिक जगत कितने तत्वों से बना हुआ है, ये भौतिक जगत के ज्ञान को क्या बोलते हैं, अवर। और पर मतलब परमात्मा का ज्ञान। तो जो अन्य मुनि हैं, जो वेद व्यास जी के साथ हुए थे अन्य मुनि, मतलब ये जो मुनि के बारे में कहा जाता है, ये मुनियों का जो मत था वो वेद व्यास जी के मत से मिलता नहीं था, है ना। वेद व्यास जी का क्या मत है, वेद व्यास जी का मत है वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो, वेदों के द्वारा जानने योग्य परम सत्य परम कारण कौन है, कृष्ण। लेकिन जो अन्य मुनि थे, इनके जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों में कहीं भी परम सत्य भगवान कृष्ण है उसकी स्थापना नहीं हुई है। तो इनके सिद्धांतों में कुछ दोष है, किनके, अन्य मुनियों के सिद्धांतों में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं, है ना। तो उसके भी ज्ञाता आप हो,
अब एक बात समझनी चाहिए कि भाई उसको ज्ञाता उसके ज्ञान की क्या जरूरत है, समझ रहे बात को। जैसे मान लीजिए हम बोले भी हम तो वेद व्यास जी ने जो वेदों को दिया है उनके वेदांत का ज्ञान हमें पता है, फिर अन्य मुनि जिनका सिद्धांत सही नहीं है उनको जानने से क्या फायदा है, ताकि इन्फ्लुएंस ना हो। बहुत सुंदर है ना। देखिए जैसे मेरी बात सुनिए, अभी मान लीजिए कि अनिल जी ने हर्ष को सिखाया बहुत अच्छी तरह माल बेचना, बेटा व्यापारी आ जाए खूब अच्छी तरह माल बताओ, माल 5-10 लाख का बेच दो, हर्ष एक्सपर्ट सेल्समैन हो गया। लेकिन साथ साथ में उनको ये भी बताना पड़ेगा कि किस व्यापारी को माल नहीं देना है, समझ गए बात में। दोनों चीजें बतानी पड़ेगी ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, नहीं तो देते ही जाएगा तो पैसे सही बात है ना। दोनों चीज बताएंगे, बेटा देख तू परख कि ये व्यापारी तो तेरे से माल लेने है, तू तो अपनी होशियारी बता रहा है सेल्समैन में, तू माल खूब बेच रहा है, लेकिन देख तो सही सामने कौन है। तो पॉइंट ये कि सही सिद्धांत तो जानना ही जानना है, लेकिन साथ साथ में गड़बड़ सिद्धांत क्या है वो हमारी भक्ति में बाधक नहीं हो तो उसको भी जानना चाहिए, समझ रहे बात को। इसलिए ये क्या कह रहे हैं शौनक आदि ऋषि की सूत गोस्वामी, ऐसा नहीं है कि आप वेद व्यास जी के ज्ञान को जानते हैं, उनके तो ज्ञान को आप जानते ही जानते हैं, लेकिन अन्य मुनि भी जो हुए हैं जिनका ज्ञान वेद व्यास जी के ज्ञान से सम्मत नहीं था उनको भी प्रॉपरली जानते हैं, क्योंकि उनको नहीं जानोगे तब तक आप भागवत के सिद्धांत को सबसे हाईएस्ट चीज से एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हो। जैसे उदाहरण मैं बताता हूँ, जैसे प्रभुपाद अमेरिका गए प्रचार करने, ठीक है, तो प्रभुपाद ने भागवत धर्म का खूब प्रचार किया, भक्ति का खूब प्रचार किया, तो काफी क्रिश्चियंस भी आए, तो क्रिश्चियंस बोले हमारा ईसाई धर्म सबसे ऊंचा है। तो प्रभुपाद ने क्या कहा उन्हें, आप अपने आप को फालतू में ईसाई बोलते हो, आप जीसस क्राइस्ट की बात ही नहीं मानते हो। जीसस क्राइस्ट ने कहा thou shalt not kill, आपको लोगों को नहीं मारना है, तो आप तो मारने में सबसे आगे हो। तो प्रभुपाद को कुछ बाइबल का ज्ञान था नहीं था, ज्ञान थोड़ा होना जरूरी है जिससे कि हम उनकी बात को काट सकें, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु का भी देख लीजिए, जब दक्षिण भारत यात्रा में जाते हैं तो वो उनसे मिलते हैं, बौद्ध महाराज भगवान बुद्ध के अनुयायियों से मिलते हैं, और वो उन्होंने जितने बौद्ध लोग थे उन्होंने अपने बौद्ध धर्म को स्थापित करने का प्रयास किया चैतन्य महाप्रभु के सामने। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने अच्छे तर्कों से, लॉजिक से बौद्ध के सिद्धांतों को भी निरस्त कर दिया, है ना। तो पॉइंट ये है कि जो व्यक्ति व्यास आसन पे बैठता है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, भागवत का ज्ञान तो आना ही चाहिए, साथ में जो अन्य मुनि हैं, अन्य मुनि कौन कौन से तात्पर्य बताएंगे, उनकी नॉलेज भी उस व्यक्ति को होना चाहिए जो व्यास आसन पे बैठे, जिससे कि कोई व्यक्ति बोल दे कि भाई ये सही है, तो उस व्यक्ति को पता कैसे चलेगा क्या सही क्या गलत है। सामने व्यक्ति को समझाने में इतना होशियार हो जाएगा, समझे कि नहीं इस सिद्धांत में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें समझना है। तो ये श्लोक समझ गए आप लोग। अब एक बात और मुझे समझानी थी, अद्भुत ग्रंथ है भागवतम। मैं तो कहता हूँ कि ये हर हफ्ते अगर हम 2-2 क्लास ले हैं तो मुझे भी वेसु में आना अच्छा लगता है। ये हमारी ऐश्वर्य की जगह है, पर्वत पाटिया तपस्थली है, ये थोड़ी सी लग्जरी प्लेस है वेसु। अब देखिए एक बहुत अच्छी एक और आचार्य की टीका है। हम एक बार श्लोक को ढंग से समझेंगे ना तो प्रभुपाद की तात्पर्य को समझना और अच्छा लगेगा हमें। अच्छा, परावर विदो जो है ना, परावर विदो, इसको श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, परावर विदो को मतलब सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म का ज्ञान और निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान। ये नाम सुने हमने, सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म। तो सगुण ब्रह्म क्या है, वो ब्रह्म जो गुणों के साथ है। ये जगत भी एक ब्रह्म ही है, ब्रह्म मतलब समझ रहे हैं, ये भी भगवान का रूप है ना। सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, जो जगत क्या है, सगुण ब्रह्म। सगुण स मतलब के साथ और गुण मतलब गुणों के साथ। तो सगुण मतलब ये जो ब्रह्म है ये प्रकृति के 3 गुणों के साथ है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये जगत क्या है, ये सगुण ब्रह्म है, मतलब भगवान का एक रूप है, लेकिन भगवान का सगुण रूप है गुणों के साथ। और एक है निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण मतलब भगवान जो गुणों से परे है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तो भौतिक जगत का ज्ञान और एक भगवान का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। या फिर परावर विदों को प्रभुपाद इंग्लिश में बोलते हैं मेटाफिजिक्स। है इंग्लिश की बुक किसी के पास?
क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में? फिजिकल एंड मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिकल, और दूसरा क्या लिखा हुआ है? फिजिकल। तो इंग्लिश में क्या लिखा है? फिजिकल और मेटाफिजिकल। फिजिकल मतलब जो चीजें हमें दिख रही है ना, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसका एक ज्ञान होना चाहिए। प्लस मेटाफिजिकल मतलब इनके पीछे सच्चाई क्या है, इन चीजों को धारण कौन कर रहा है, इसके पीछे सच वस्तु क्या है, तो उसे बोलते हैं परा ज्ञान। मतलब इनको कौन चला रहा है ना। अपने आप तो नहीं चल रहा है, अपने आप सूर्य नहीं निकल रहा है, अपने आप बरसात नहीं हो रही, इनके पीछे कोई ना कोई तो सत्य है। मतलब भगवान का ज्ञान, एक भगवान का ज्ञान, एक भौतिक जगत का ज्ञान। तो जो अलग अलग मुनि इन चीजों को जानते हैं, उनके ज्ञान को भी आप जानते हो। तो सूत गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वेद व्यास जी के शिष्य थे, और सुखदेव गोस्वामी के बिल्कुल पास में बैठ के सुना उन्होंने, बिल्कुल 7 दिन लगातार। तो जो सुखदेव गोस्वामी से सुना सब कुछ उन्होंने श्रुतिधार सब कुछ कैप्चर कर लिया, है ना। पहले के कलयुग के पहले जितने भी युग हुआ करते थे, उसमें ज्यादातर जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे हाई क्लास, वो श्रुतिधार होते थे। श्रुतिधार मतलब समझ रहे हैं, सुनने मात्र से हृदय में वो उसको अंगीकार कर लेते थे। और हम सुनने मात्र से हमारे को जाता ही नहीं इस कान से सुनते हैं, घर पहुंचते पहुंचते रघुवीर शेरटन पहुंचते निकल जाएगा सब। ये श्लोक इतना आसान था, ये भी याद नहीं है। ये श्लोक भी इतना आसान था, ये भी याद नहीं है कितना बोला था। तो इसलिए तो वेद व्यास ने सब लिखित रूप में लिख दिया है कि भाई अब नहीं, हमारी इतनी स्थिति नहीं रही है। तो सूत गोस्वामी कोई इजी सामान्य व्यक्ति नहीं थे, ना। और आगे जाके हम देखेंगे, ये जब ये 8वें श्लोक पूरे हो जाएंगे, ये अगला श्लोक, उसके बाद जो शौनक आदि ऋषि ये 6 क्वेश्चंस पूछते हैं, वो 6 क्वेश्चन पे पूरी भागवत आधारित है। और 6 क्वेश्चन इतने खतरनाक पूछते हैं कि सूत गोस्वामी जैसा ही व्यक्ति जवाब दे सकता है। इसलिए सूत गोस्वामी पे वो अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं कि आप में ये क्वालिटीज हैं, जो कि हम आगे आपसे कुछ पूछने वाले हैं, हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले आपको। हम आगे आपसे ऐसे देखिए, एक प्रश्न ऐसा है कि धर्म ने, भगवान के जाने के बाद धर्म ने कहाँ शरण ली। अब हमें पता है भागवत में शरण ली, लेकिन अगर हम भागवत नहीं पढ़ते तो कैसे पता चलता, बताइए। धर्म ने कहाँ शरण ली, कोई सरल प्रश्न है। अभी हमें तो पता है कि भागवत में धर्म ने कलयुग में शरण ली है, लेकिन जिसने भागवत नहीं पढ़ी उसको कैसे पता चलेगा कल भगवान के जाने के बाद कलयुग में धर्म ने कहाँ शरण ली, क्या जवाब देंगे बताइए। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे। तो सूत गोस्वामी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। तो एक बहुत अच्छी टीका है, बाल प्रबोधिनी टीका, ये गिरधर लाल जी की टीका है, जो वल्लभाचार्य संप्रदाय में थे, बहुत ही महान आचार्य हुए। इन्होंने क्या कहा, इनकी टीका समझिए। इन्होंने कहा कि सूत गोस्वामी के बारे में शौनक आदि ऋषि ने ऐसा कहा कि आपको धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास का ज्ञान है। पिछले श्लोक में हमने सुना था। तो सूत गोस्वामी जवाब दे सकते थे, जब उन्होंने पूछा तो वो सामने बोल सकते थे। क्या बोल सकते थे कि मुझे धर्म, अर्थ, काम आदि विषयों का तो शास्त्र है, उनका तो मुझे ज्ञान है, लेकिन ऋषियों ने कुछ मोक्ष के विषय में भी बातें करी है, उसका तो मुझे ज्ञान नहीं है। सूत गोस्वामी ऐसा बोल सकते हैं ना। तो उसके जवाब में ये श्लोक कौन बोल रहे हैं, शौनक ऋषि की। नहीं, ऐसी बात नहीं, आपको वेद व्यास जी वाला वेदांत सूत्र का भी ज्ञान है जो मोक्ष को प्रेरित करता है ना। तो इस प्रकार से उनकी टीका है। और आगे क्या कह रहे हैं वो कि पर का अर्थ हो गया परमात्मा, पर अवर है ना, पर का अर्थ हो गया परमात्मा, और अवर का अर्थ हो गया प्राकृत जगत का विषय, है ना। हमें परावर विदो, पर मतलब परमात्मा और अवर मतलब जो हमें दिख रहा है प्राकृत जगत का विषय। और आगे क्या कह रहे हैं कि भगवान शब्द यहाँ पे किसके आगे लगाया गया है, बादरायण का अर्थ क्या है पता है, वेद व्यास जी, है ना। बादर मतलब बद्री, बद्री के वृक्ष, आयन मतलब जिन्होंने बद्री के वृक्ष में अपनी जगह निर्धारित करी, तो मतलब बद्री का आश्रम। वेद व्यास जी कहाँ रहते थे, ओरिजिनली इसका नाम है बादरायण, या बद्री का आश्रम ही नाम है। बादरायण इनको एक नाम दिया गया क्योंकि आप वहीं पे निवास करते हो, इसलिए इनका नाम बादरायण है। तो इसमें कह रहे हैं कि वेद व्यास जी को विद्वानों में श्रेष्ठ कहने के कारण भगवान कह रहे हैं। एक भगवान कहने का अर्थ और देखिए क्या बता रहे हैं कि भगवान कहने से सूचित होता है कि उनके उपदेश का विस्मृति के द्वारा तिरोभाव हो पाना संभव नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट बात है, देखिए समझ रहे बात को। मान लीजिए सूत गोस्वामी कौन है, सूत गोस्वामी कौन है, वेद व्यास जी के शिष्य। अब सूत गोस्वामी ये बोल सकते थे कि आप ऐसा कह रहे हो कि मुझे भगवान वेद व्यास जी का ज्ञान से मुझे पता है, ऐसा बोल सकते। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो याद नहीं है वेद व्यास जी ने क्या बोला। तो उसके जवाब में कह रहे हैं कि भगवान ने आपको जो उपदेश दिया है
वो इतना मजबूत दिया कि आप उसको भूल नहीं सकते। इसको सूचित करने के लिए भगवान शब्द लगा रहे हैं। कितनी गहराई तक जाते हैं आचार्य। भगवान बादरायण नाम लिखा है ना कि भगवान ने जो संदेश दिया है उसको भुलाया नहीं जा सकता, इसलिए आप ऐसा मत बोलना कि मैं भूल गया हूं, आपको याद है सब। ये बता रहे हैं, पक्का कर रहे हैं कि आप ऐसा मत बोलना कि भाई मुझे तो याद नहीं है। तो पहले ये सब चीजें अपनी अपनी बातों में क्लियर कर रहे हैं। पहले के जमाने के लोग वैदिक टाइम में बहुत होशियार हुआ करते थे, पर्टिकुलरली ब्राह्मण क्लास। अद्भुत इनका जो नॉलेज हुआ करती थी, इनका दिमाग था अलग ही चलता था। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार की टीकाएं हमने पढ़ी। अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तो श्लोक तो समझ में आ गया ना सबको। कीर्ति सोना है को कितना, तेरा माता पिता को नहीं, मैंने डांट सी फटकार सी, मैं बेटी ने बेजू को समझाया को नहीं था। नहीं मम्मी पापा नहीं है क्या? चलिए ठीक है। तो मतलब एक तरह से बताया, इसमें दो क्वालिटीज बताई है कि दो नहीं, एक ही क्वालिटी है कि आपको वेदांतों का भी सब ज्ञान पता है और जो अलग सिद्धांत है उनका भी सब ज्ञान पता है। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्र या बादरायणी वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है। इसे स्वाभाविक कहा जाता है क्योंकि शील वेद व्यासदेव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप इस श्रीमद् भागवतम के रचयिता हैं। अब देखिए, पहले ये समझ लीजिए क्या बोलना चाहते हैं इस तात्पर्य में। इस तात्पर्य में कहा गया है कि देखिए पहली लाइन में क्या लिखा है, वेद वेदांत, वेदों को जानने वाले। उसमें श्रेष्ठ कौन है? वेद व्यास। ठीक है, तो उनको क्यों श्रेष्ठ कहा गया है? इसमें लिखा है क्योंकि उन्होंने वेदों पे टीका लिखी है। वेदों पे टीका नहीं लिखी है, उन्होंने क्या किया, 4 जो वेद हैं उनका सार प्रस्तुत किया। कहाँ प्रस्तुत किया? वेदांत सूत्र में। वेदांत एक ग्रंथ है जिसका नाम है वेदांत सूत्र। वेद और अंत मतलब चारों वेदों का जो कंक्लूजन है, जो निचोड़ है, वो उन्होंने किस में प्रस्तुत कर दिया? वेदांत में। और वेदांत के आगे क्या लिखा हुआ है? सूत्र। सूत्र मतलब जो भी वेदांत में उन्होंने ज्ञान प्रस्तुत किया है वो सूत्र फॉर्म में किया। सूत्र मतलब समझ रहे हैं? शॉर्ट फॉर्म में, छोटे छोटे फॉर्म में। जैसे ऐसे लिख दिया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इतना लिख दिया। जन्मादि यस्य, इतने छोटे छोटे। तो मतलब बहुत बड़ी चीज छोटी चीजों में समझा दी। ठीक है, अब मान लीजिए वेदांत सूत्र को पढ़े तो समझे नहीं, तो वेदांत सूत्र को समझाया किसमें? भागवतम में। तो वेदांत सूत्र की जो टीका है वो क्या है? भागवतम है ना। जैसे वेदांत सूत्र में लिखा है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, एक वेदांत सूत्र का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि चलो अब मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, खूब करोड़ों साल से खाना पीना सोना मैथुन करने में लगे थे, अब मनुष्य जीवन प्राप्त किया, अब ब्रह्म की जिज्ञासा करो। तो ये इतना सा शब्द है। अब इस पे पूरा का पूरा वेद व्यास जी ने पहला श्लोक लिख दिया, परम ब्रह्म धीयते, परम ब्रह्म धीमहि। तो वो बताया कि भाई ब्रह्म की जिज्ञासा करने के लिए सबसे पहले परम ब्रह्म में अपने मन को लगाओ। तो ये क्या हो गई? ये वेदांत सूत्र की टीका हो गई। क्या हो गई? भागवतम। छोटे से ग्रंथ को उन्होंने भागवतम जैसे 18,000 श्लोक में प्रस्तुत कर दिया। किसके लिए? हमारे लिए, जिससे कि हम ढंग से समझ सकें। तो ये बता रहे हैं स्वाभाविक टीका। स्वाभाविक मतलब नेचुरल कमेंटेशन, क्योंकि लिखने वाले दोनों के टीकाकार ऑथर एक ही हैं। वेदांत सूत्र भी व्यासदेव जी ने लिखा और भागवतम भी की टीका उन्होंने ही प्रस्तुत करी है। ठीक है, ये पहली लाइन का हमने देखा। अब आगे देखिए दूसरी लाइन में बता रहे हैं ये अन्य मुनि कौन है ना। अन्य मुनि कौन है ये भी जानना जरूरी है। तो कह रहे हैं व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण थे जिनका नाम था गौतम, कणाद, कणाद लिखा है इसमें, कणाद, इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, KANADA। हाँ, कनाड। तो बताना एक बार, प्रॉपर प्रोनाउंस करें हम लोग। हाँ, कणाद। तो पहले कौन से मुनि है? गौतम, दूसरे हैं कणाद, तीसरे हैं कपिल, चौथे हैं पतंजलि, पांचवे हैं जैमिनी, छठे हैं अष्टावक्र। अब ये बड़े बड़े ऋषि थे। ऋषि इसमें लिखे मुनि, ये भी मुनि थे। मुनि का मतलब समझ रहे हैं? थिंकर्स, कोई विषय पे बहुत अच्छा ध्यान करने वाले, सोचने वाले। तो ये बहुत बड़े विचारक थे।
लेकिन इनका सिद्धांत वेद व्यास जी के सिद्धांत से मिलता नहीं था। इन्होंने ये अपने अपने जो भी इन्होंने राइटिंग्स लिखी, जो भी इन्होंने लेख लिखे, उसमें कहीं भी इन्होंने कृष्ण ही सभी कारणों के सारा कारण उसको प्रस्तुत नहीं किया। जैसे हाँ, जैमिनी भी, ये जैमिनी अलग है, एक जैमिनी महाभारत वाले वो अलग है, ये जैमिनी जो है, अब जैसे इसमें कपिल भी है, ये कपिल देवहूति वाले कपिल से अलग है। ये कपिल जो है ये अग्नि देवता, अग्नि देव के पुत्र हैं, ये नास्तिक कपिल हैं। और ओरिजिनल कपिल जिन्होंने सांख्य योग का प्रतिपादन किया वो देवहूति के पुत्र हैं। तो ये जो कपिल है वो कपिल भगवान कपिल नहीं है ये। इसी प्रकार से जो जैमिनी है वो भी महाभारत वाले जैमिनी अलग है। तो जैमिनी का एक एग्जांपल हम जैमिनी का सिद्धांत लेते हैं। जैमिनी का क्या सिद्धांत था? अब हमें ये सब क्या, हम इन सब, हमें अगर लेक्चर देना तो क्या हमें इन सब की बुक्स पढ़नी चाहिए? पढ़नी चाहिए ना। इसमें लिखा है कि भाई हमें अलग अलग मुनियों का भी क्या सिद्धांत समझना चाहिए। तो हमारे पास तो प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं, तो ये कैसे पढ़े? तो प्रभुपाद ने अपने भागवतम में या उनकी अलग अलग बुक्स में इन सब 6 मुनियों की जो इनकी जो सिद्धांत है वह कहीं ना कहीं व्याख्या करी है। भागवतम के 11वें स्कंद में भी इन 6 मुनियों के क्या क्या मत थे भागवतम में भी व्याख्या करी है। और चैतन्य चेतावृत में भी कोई ना कोई आदि लीला में कहीं ना कहीं तात्पर्य में करी है। जैसे एक उदाहरण से हम जैमिनी का मत समझते हैं। जैमिनी का क्या मत है? जैमिनी ने क्या कहा है? कर्म मीमांसा, कि आप कर्म करो, कर्म अच्छे करो, अपने आप ही आपको सब मिलेगा। भगवान सबके कर्मों के फल दे रहे हैं, ये सिद्धांत उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा कि आप अच्छे कर्म करोगे तो ईश्वर को बाध्य होना पड़ेगा आपको देने के लिए, है ना। बोले गलत काम मत करो, अच्छे काम करो, कर्म ही आपके ईश्वर है, कर्म अच्छे करो। ठीक है, ये किनका फिलोसॉफी थी? जैमिनी की। ईश्वर कृष्ण है वो नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया कि परम सत्य कृष्ण है और कृष्ण की इच्छा होगी तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जरूरी नहीं कि हम अच्छे कर्म करें तो भी कृष्ण अच्छा देंगे। कृष्ण बाध्य नहीं किसी पे, वो परम स्वतंत्र है। वो देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब उन्होंने बिल्कुल हाईएस्ट चीज नहीं दी, कुछ हद तक थोड़ा बहुत बोला लेकिन सबसे ऊंची चीज नहीं दी, है ना। सिद्धांतों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। कर्म ही तो भगवान नहीं है ना। जरूरी तो है नहीं कि कोई अच्छे कर्म करने से ही उसको सब कुछ मिल जाता है। उसको कोई ना कोई देने वाला तो होगा, नहीं होगा। भाई एक व्यक्ति मान लीजिए जो कर्म के सिद्धांतों को मानते कि भाई आप किसी को मानो मत। जैसे कुछ लोग मिलते हैं हमें, अनिल जी मिलते हैं, कुछ लोग बोले हम भगवान को नहीं मानते, हम तो गलत काम नहीं करते। बोलते कुछ लोग भाई हम लोग किसी का बुरा नहीं मानते। अरे हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, अपने कर्म अच्छे करो, है ना। ये इस प्रकार के सिद्धांत लोग होते नहीं होते हैं, बहुत ही होते हैं ना, कि हमें ये सब करना नहीं है, हम कोई पाप नहीं करते जो भगवान की भक्ति करें, हमें क्यों करने की जरूरत है, हम तो अच्छे काम करते हैं। तो ये जैमिनी के सिद्धांत हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही ये है, क्या नाम है, कपिल के सिद्धांत है। कपिल का क्या सिद्धांत है कि जो ये भौतिक तत्व है ना, जो ये जगत है ना, ये सांख्या मतलब संख्या, ये 24 तत्व है, यही सब जगत का मूल कारण है। 24 तत्व है ना। 24 तत्व कौन से हैं? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, 5 महाभूत, फिर ये क्या है बुद्धि, अहंकार, ये फिर क्या कहते हैं भौतिक चेतना, इंद्रिय विषय, कुल मिला के 24 होते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कपिल की ये जो 24 तत्व हैं ये ही सब कुछ है, इसके ऊपर ना तो आत्मा है ना परमात्मा है। ठीक है, ये भौतिक तत्वों से ही जगत बनता है। ये कपिल की व्याख्या है, कपिल की थियरी है, ये नास्तिक कपिल की। ऐसे ही गौतम या कणाद की पूरी याद नहीं आ रहा, उनकी थियरी क्या है कि अणु ही जगत का कारण है। क्या? एटॉमिक थियरी, कि ये जो परमाणु अणु है इससे ही जगत बनता है, ईश्वर नहीं है। मतलब ये जो थियरी वाले, जैसे पतंजलि है, जो हमारे रामदेव बाबा वाली पतंजलि, जो पतंजलि के तो अनुयायी है, पतंजलि ने भी योग सूत्रों में लिखा हुआ है कि हमें ध्यान करना चाहिए परमेश्वर का, परम सत्य का, लेकिन वो एक व्यक्ति है, वो कंफर्म नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनके सिद्धांत यद्यपि लगते हैं कि भाई ये बड़े ज्ञानी हैं, बड़े थिंकर हैं, लेकिन इनके सिद्धांत भगवान की परम भक्ति से मैच नहीं होते हैं, भगवान की शरणागति से मैच नहीं होते, क्योंकि परम सत्य भगवान को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए इनकी नॉलेज भी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इस जगत में इनके ज्ञान से प्रभावित हैं। तो अगर हम भागवत धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो हमें ऐसे लोग मिलेंगे जो ये बातें करेंगे, तो हमें उन्हें को समझाना पड़ेगा कि नहीं भाई इनमें ये गड़बड़ी है। समझ रहे बात को?
तो ये ऐसे 6 के 6 जो ये थिंकर्स हैं, ये बहुत फेमस थिंकर्स हैं, और ये उस टाइम वेद व्यास जी के टाइम पे ये भी उनकी उम्र के ही थे, इन्होंने भी अपनी अपनी अलग अलग थियरीज लिखी, अपने अपने अलग अलग वाद लिखे, है ना। जैसे एक वाद है मायावाद। मायावाद का क्या अर्थ है? भगवान और जीव एक ही है, तो ये भी एक वाद है, ये शंकराचार्य के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। तो ये सब में क्या क्या गड़बड़ियां हैं, एक क्या कहते हैं, कथाकार को या व्यास आसन में बैठता है उसको सब चीजों का अवगत होना चाहिए, इन सब चीजों से। जैसे एक और मुनि हुए थे जिनका क्या नाम था, हैं? चारवाक। चारवाक ने क्या, वो भी संस्कृत में बहुत अच्छा बोलते थे, लेकिन उनका सिद्धांत बिल्कुल ही नास्तिकवाद थे। वो कहते हैं कि तुम घी खाओ, मतलब घी खाने का मतलब एंजॉय करो लाइफ। घी क्या है? घी सबसे रिच वस्तु मानी जाती है ना, घी बिल्कुल जैसे कहते हैं रिच चीज मानी जाती है घी। तो बोले तुम घी खाओ, तो कोई व्यक्ति बोले भाई साहब कहाँ से खाएं, घी महंगा होता है। बोले तुम चोरी करो, मांगो, कुछ भी करो, डाका डालो, तुम घी खाओ, कर्जा करके घी लो तुम। मतलब कहने वाला कि तुम एंजॉय करो दुनिया में, चाहे लोन ले लो, EMI ले लो, कुछ भी करो, एंजॉय करो। तो कल को सामने वाला व्यक्ति बोले भाई साहब चुका नहीं पाऊंगा, तो बोले क्या हो गया, चुका नहीं पाऊंगा? मत चुकाओ। बोले नहीं, मरने के बाद फल मिलेगा। बोले किसने देखा मरने का सब कुछ खत्म हो गया, उसने अगला जन्म देखा है। तो ऐसे भी मुनि हुए थे 5-5 हजार साल पहले, भगवान के टाइम ऐसे मुनि भी हुए थे जो नास्तिकवाद थे। तो ऐसे अलग अलग मुनियों की अलग अलग थियरीज हैं, और इन सब थियरियों का ज्ञान भी पर्टिकुलर ये 6 जो मुनि हैं, ये वेद व्यास जी के समय के ही थे ये सब, इसमें इनका नाम लिखा हुआ है। तो इनकी जो इनका एक बहुत सुंदर नाम है, जिसे कहते हैं षड दर्शन वेत्ता। षड दर्शन, 6 थियरी। षड मतलब 6, दर्शन मतलब 6 फिलोसॉफी का ज्ञान भी होना चाहिए, है ना। 6 फिलोसॉफी क्या मतलब, हम पूरा ज्ञान तो हमें नहीं लेना, पूरा ज्ञान तो हमें भागवत के लेना है, लेकिन क्या क्या चीजें इनमें है, एक दो की मैंने बताया, लेकिन प्रॉपर वे में हम पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो षड दर्शन वेत्ता बोला जाता है। तो अष्टावक्र 6 विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के रचयिता हुए हैं। आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है। ये देखिए लिख लिया ना, साफ साफ लिखा है आस्तिकता। आस्तिकता मतलब भगवान परम सत्य कृष्ण है, हम उनके दास है, उसकी पूरी व्याख्या कहाँ है? वेदांत में है। वेदांत मतलब भागवत में, इन ग्रंथों में नहीं है, इन थियरीज में नहीं है, इनके सिद्धांतों में इसकी कोई व्याख्या नहीं है। जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता, कोई उल्लेख नहीं। किसी में ज्ञान को महत्वता दी है, किसी में कर्म को महत्वता दी है, किसी जैसे पतंजलि ने योग की महत्वता दी है, आप योगी करो, है ना। तो ऐसे अलग अलग चीजों पे महत्व, लेकिन भगवान परम सत्य है, भगवान परम, हमें उनकी ऐसी व्याख्या उन्होंने नहीं करी है। कोई व्यासासन पर तभी बैठ सकता है जब वो दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो। ठीक है, ये बात हमने चर्चा करी, जिससे वो अन्य सभी प्रणालियों का खंडन करते हुए भागवतम के आस्तिकतावाद को प्रस्तुत कर सके। ठीक है, बहुत जरूरी है। अगर हम ही मान लीजिए हम ही खंडन नहीं कर पाएंगे तो सामने वाले व्यक्ति बोले मैं तो जीत गया, है ना, तो पूरा का पूरा काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए डिवोटीज को खूब अच्छी तरह प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। प्रभुपाद की पुस्तकें इतनी जबरदस्त है कि अगर हम गहराई से पढ़ेंगे तो हर चीज प्रभुपाद ने पूरी तरह से परम सत्य भगवान का जो ज्ञान है इस तरह से प्रस्तुत किया कि हम लोग पूरी तरह से पक्के हो जाए, हम लोग कभी धोखा नहीं खाए इस मामले में। क्योंकि आजकल क्या है कि ये क्राइम तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन आध्यात्मिक फील्ड में भी क्राइम बहुत बढ़ रहा है ना। बहुत सारे ऐसे दादा बाबा काका काकी चाचा चाची अम्मा अम्मी आ रहे हैं जो उल्टा सीधा प्रचार कर रहे हैं, और लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं, लोग उनको ही भगवान मान लेते हैं। अष्टावक्र का मुझे देखना पड़ेगा, वो भूल गया, याद नहीं आ रहा है। तो फिर आप क्यों बैठे हुए ऐसा बोल सकते हैं सब? ये इसलिए पूछा मेरे से। अष्टावक्र का मैंने भी नहीं सुना है। भगवद गीता पे टीका है, हाँ भगवद गीता पे टीका है। कोई व्यासासन पर तभी बैठ सकता है जब वो दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, जिससे वो अन्य सभी प्रणालियों का खंडन करते हुए श्रीमद् भागवतम के आस्तिकतावाद को प्रस्तुत कर सके। शील सूत गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक थे, इसलिए नैमिषारण्य के मुनियों ने उन्हें व्यासासन पर बैठाया। शील व्यासदेव को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वह प्रामाणिक शक्त्यावेश अवतार है। तो भगवान बादरायण मतलब भगवान, देखिए भगवान है ना,
कभी कभी नारद जी को भी भगवान बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी को भी भगवान बोलते हैं, इंद्र को भी भगवान बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के समान है, मतलब भगवान अपनी शक्ति उनको दे देते हैं जिससे कि वो भगवान की तरह कार्य कर सके। तो ऐसे वेद व्यास जी को उन्होंने वेद लिखने की शक्ति दी, ज्ञान की शक्ति दी, इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। शक्ति आवेश वाला समझ रहे हैं, शक्ति आवेश, भगवान ने अपनी शक्ति उसके अंदर डाल दी व्यक्ति में। जैसे प्रभुपाद को भी हम शक्ति आवेश अवतार कहते हैं, सामान्य बात नहीं है पूरे जगत में प्रचार करना, तो भगवान ने भक्ति प्रचार करने की शक्ति प्रभुपाद जी में डाल दी है। इसलिए शक्ति आवेश अवतार मतलब जीव तत्व होते हैं, विष्णु तत्व नहीं होते, लेकिन वो भगवान की तरह कार्य करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की। कैसा लगा आज का श्लोक आपको? बहुत सुंदर। अब देखिए, आज कोई विशेष दिन है, आज बहुत ही विशेष तिथि है। आज अनिल जी को विशेष पुण्य मिलेगा, आज के दिन आपने प्रोग्राम किया है। आज चैत्र मास की पूर्णिमा है, और चैत्र मास की पूर्णिमा में काफी विशेष चीजें हुई है। तो मैं कुछ ना कुछ थोड़ा सा हम लोग उस पर कुछ ना कुछ 1-2 मिनट के लिए हम चर्चा करेंगे क्या क्या हुआ था आज। देखिए, आज राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य तिथि है। वही मैं क्लियर कर रहा हूँ, देखिए, राधा कुंड, जीव गोस्वामी ने बताया है कि राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य 2 अवसरों पर मनाया जाता है। एक अवसर क्या है? चैत्र पूर्णिमा, जो हिंदू नव वर्ष की पहली पूर्णिमा है। आज हमारे नए साल की पहली पूर्णिमा है। और बहुलाष्टमी के दिन भी मनाया जाता है, वो कार्तिक महीने में घटते हुए चांद की 8वीं तिथि है। ठीक है, दिवाली के पहले आता है बहुलाष्टमी। दो टाइम पे मनाया जाता है। दो तिथियों में क्यों मनाया जाता है, उनका प्राकट्य हम देख लेते हैं। जीव गोस्वामी के द्वारा, जीव गोस्वामी जो हमारे आचार्य, उनके द्वारा चैत्र पूर्णिमा को वास्तविक प्रकट दिवस मनाया जाता है। मतलब समझे ये कि उस चैत्र पूर्णिमा आज ही राधा कुंड प्रकट हुए थे। राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट कब हुए थे? आज। तो बहुलाष्टमी में क्या हुआ था वो बता रहे हैं। बहुलाष्टमी में क्या होता? बहुलाष्टमी में चैतन्य महाप्रभु ने उनकी खोज की थी। समझ, ये डिफरेंस है। चैतन्य महाप्रभु ने बहुलाष्टमी के दिन उनको, लोगों को बताया था कि ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है, इसलिए उस दिन को मनाया जाता है बहुलाष्टमी के दिन। वो अष्टमी के दिन हुआ था, तो इसलिए उसको बहुलाष्टमी उस टाइम मनाया जाता है। तो दोनों दिन मनाए जाते हैं, बहुलाष्टमी भी और आज के दिन भी मनाया जाता है। तो इसमें लिखा है बहुलाष्टमी ये दिन उस दिन के रूप में मनाया जाता है जब चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड की पुनः खोज की थी। और ये दिन चैत्र पूर्णिमा वो है जब गौड़ीय वैष्णव आचार्य के अनुसार चैत्र पूर्णिमा की मध्य रात्रि के करीब राधा कुंड और श्याम कुंड प्रकट हुए थे। तो एक तो ये दिन है आज, और भी बहुत अच्छे दिन है आज। आज कृष्ण वसंत रासलीला है। भगवान 2 टाइम रासलीला मनाते हैं, एक तो शरद पूर्णिमा भी मनाते हैं और एक वसंत ऋतु की पूर्णिमा मनाते हैं। तो शरद पूर्णिमा की, वसंत की जो रासलीला है वो बंगाल के लोग ज्यादा मनाते हैं, और जो आज की जो रासलीला है वो वृंदावन के लोग ज्यादा मनाते हैं। और इसमें कहा है कि आज जो भगवान की रासलीला में हम लोग जो करते हैं, वहाँ के भक्त भगवान श्री राधा कृष्ण को बहुत ज्यादा फूलों से पूजा करते हैं, रास मंडप में उनको फूलों में सजाते हैं, और उस दिन सब पीले कपड़े पहनते हैं। और इस दिन भी रात को भगवान की प्रसन्नता के लिए खीर रखी जाती है, आज के दिन भी, है ना, ये लिखा हुआ है। The devotees usually leave out pots of sweet rice, कि भगवान रास लीला के दौरान ये खीर का आस्वादन करेंगे, इसलिए आज भी खीर रखी जाती है। तो ये हो गई कृष्ण वसंत रस, ये भी आज हुआ है। और हुआ है बलराम जी की रासलीला भी आज है ना। तो बलराम जी की रासलीला मतलब क्या चक्कर है? कृष्ण ही भगवान रासलीला करते हैं। तो इसके बारे में बताया है कि कृष्ण 2 समय रासलीला करते हैं। कृष्ण कब करते हैं? एक तो शरद ऋतु में करते हैं, और एक करते हैं वसंत ऋतु में। और बलराम जी कब करते हैं? बलराम जी बैसाख की पूर्णिमा पे करते हैं। आज क्या है? बैसाख महीना की पूर्णिमा है, चैत्र पूर्णिमा है। एक सेकंड, है अच्छा, हाँ, तो बलराम जी 2 महीनों में करते हैं, चैत्र और बैसाख दोनों की पूर्णिमा पे बलराम जी रास करते हैं। तो 2 महीने बलराम जी लगातार वृंदावन रहे थे गोपियों के साथ, और उन्होंने रास किया था। उनको संतुष्ट करने के लिए गोपियों को भगवान बलराम जी ने रास किया था, है ना। ये कृष्णा बुक में भी लिखा हुआ है। तो ये जो गोपियां हैं ये भगवान बलराम जी की अलग है। कृष्ण की गोपियां अलग है, बलराम जी की गोपियां अलग है।
तो ये तो बलराम जी की रासलीला भी आज हुई थी। इसके अलावा आज श्यामानंद गोस्वामी की तिरुभाव तिथि आविर्भाव तिथि है। श्यामानंद प्रभु जिन्होंने वृंदावन में श्याम सुंदर मंदिर की स्थापना करी है, जिनको श्रीमती राधा रानी के घुंघरू दिए राधा रानी ने, और ये 3 आचार्य हुए जिन्होंने बहुत जबरदस्त प्रचार किया है ना। जीव गोस्वामी के मार्गदर्शन में 3 आचार्यों ने वैष्णव धर्म का बहुत जबरदस्त प्रचार किया। उसमें एक तो श्यामानंद पंडित जिनकी आविर्भाव तिथि, एक है श्रीनिवास आचार्य, और एक तीसरे हैं नरोत्तम दास ठाकुर जिनके भजन बहुत फेमस है ना। तो 3 आचार्य को बहुत फेमस माना जाता है। कौन कौन से 3 आचार्य हैं श्यामा वल्लभी माता जी? श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर, ये तीनों आचार्य के नाम हमें याद रखने चाहिए, बहुत फेमस हुए। इसके अलावा आज वंशीवदन ठाकुर का भी आविर्भाव तिथि है। वंशीवदन कौन हुए? भगवान की वंशी के अवतार है ना। ये महाप्रभु के टाइम प्रकट हुए थे, लेकिन भगवान कृष्ण की लीलाओं में ये भगवान की वंशी अवतार थे, इसलिए इनका नाम हुआ वंशीवदन ठाकुर। इनकी भी काफी कथा है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। इनकी भी आज आविर्भाव तिथि है। तो आज बहुत विशेष दिन है, तो हम लोग सब लोग एक बार महामंत्र उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हनुमान जी का भी आज जन्म दिवस है। जयंती तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जन्म दिवस जरूर बोल सकते हैं। जयंती तो शब्द कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के लिए यूज होता है, तो हनुमान जी का जन्म दिवस भी आज है, वो भी बहुत विशेष तिथि है ना। नरोत्तम दास नहीं, एक ही टाइम पे हुए तीनों, ये तीनों। हाँ, तो उसी टाइम तो श्यामानंद प्रभु है ना। ये सब चैतन्य महाप्रभु के बाद आए, ये तीनों चैतन्य महाप्रभु के बाद आए। और जीव गोस्वामी की पार्टी के अंतर्गत तीनों ने खूब प्रचार किया। जीव गोस्वामी ने अपने हेडक्वार्टर बनाए थे राधा दामोदर मंदिर में, और उनके अनुसार, उनके आदेश अनुसार इन्होंने उड़ीसा गए, उड़ीसा में खूब प्रचार किया, बंगाल उड़ीसा जाके वहां पे खूब प्रचार किया। और ये लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते थे, लिखी हुई 5 बुक 10 बुक इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो इनके टाइप से बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुए। हरे कृष्णा। आज कौन पहली बार आए हैं भक्त लोग?